अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर जब ये बताता हूँ कि एज अ पर्सन हमें ग्रो करना चाहिए, तो हम 4 एस्पेक्ट एक इंसानी शख्सियत के डिस्कस करते हैं और हम कहते हैं कि अगर 25% एड्रेस कर लिया जाए तो वो इंसान की फ़िज़िकैलिटी है, और 25% उसका इंटेलेक्ट है, और 25% उसकी इमोशनैलिटी है, और 25% उसकी स्पिरिचुअलिटी है। ये एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है और इस पर मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ और मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस में ये बात डिस्कस कर चुके हैं। और फिज़िकैलिटी यानी जो अल्लाह ने हमें जिस्म दिया है, इसको समझना और समझ के फिर इसको नश्व नुमा में मदद देना, ये फ़िज़िकैलिटी है। इस पर बहुत बात मैं कर चुका हूँ, लेकिन आज एक मेरी खुशकिस्मती है कि तलहा मेरे साथ हैं। और तलहा जो है ये बेसिकली एक फ़िज़िकल ट्रेनर है, मगर फ़िज़िकल ट्रेनर भी आम ट्रेनर नहीं है। ये HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, जिसे हम एक बड़ा जिम भी कह सकते हैं। और क्या नाम है उसने बताया? वेलोसिटी एक्स, कराची में है। अच्छा, हमारे एक और दोस्त हैं जलील साहब, जो कि इनके भी गुरु हैं और उस्ताद हैं। तो वो अमेरिका के अंदर वो ये ट्रेनिंग कराते हैं लोगों को, और पर्सनल ट्रेनर भी हैं और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के भी ट्रेनर हैं, और इसी तरह दुबई में भी वो ट्रेनर थे। वो मेरे दोस्त बने यूट्यूब की वीडियोज़ से। तो उन्होंने वहाँ से मुझे एक दफ़ा कहा कि ये जो आप बात कर रहे होते हैं तो किसी में आपका पेट नज़र आ रहा होता है। फिर मैं बीमार हुआ तो किसी को घर में भी नहीं पता चला, तो जलील भाई ने कहा कि आपकी मैंने लास्ट वीडियो देखी, उसमें मैंने देखा कि आपका ब्रीदिंग का जो स्टेमिना था वो ठीक नहीं था। तो वो मैं उनसे कभी नहीं मिला, मगर वो मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह और अपने छोटे भाइयों की तरह अजीज़ है। तो उन्होंने मुझे पूरा खाने का प्लान बना के दिया, उन्होंने मुझे पूरा वर्कआउट बना के दिया। फिर ये उनके दोस्त हैं, तो ये बहावलपुर आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ से दुबई से कहा, जलील भाई ने इन्हें कहा कि जाके ज़रा ना डॉक्टर जावेद से मिल के आए और मिल के ज़रा उसकी खैर खबर लेके आनी है और पता करना है कि अपनी सेहत का ख्याल। तो आज इन्होंने मुझे जिम में एक पूरा सेशन कराया है, जब मुझे आपको लग रहा होगा मेरा सांस फूला है। तो मैंने ये सोचा कि ये मौका मैं हाथ से ना जाने दूँ और मैं जलील साहब से ये पूछूं। और जलील, मैं आपसे ना ये सॉरी तलहा, हाँ जलील तो है, देखे ना वो गालिब नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त, जिसे कहते हैं ना। तो मैं आपसे ना ये पूछना चाहता हूँ कि देखें, एक तो है ना प्रोफेशनल ट्रेनर है, जैसे ना एक बंदा बॉडी बिल्डर है, एक है मेरे जैसा आदमी जो एक आम है, दफ्तर में काम करता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है या हाउस वाइफ है। तो आप हमें ना एक पूरा प्लान बता दें कि सबसे पहले ये है कि उसको एक्सरसाइज यानी क्या वर्कआउट करना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक, कितना जिससे उसकी वो सेहतमंद रहे। तो ये मैं माइक आपके लगा देता हूँ, फिर मेरे जहन में कुछ मैं लगाता हूँ और कोई सवाल हुआ तो मैं आपसे पूछ लूँगा। सबसे पहले जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया मुझे, क्योंकि मैं ये बात नहीं कि सिर्फ जलील भाई ने भेजा, एक्चुअली मैं ख़ुद भी चाह रहा था कि आपसे मिलना, लेकिन वो अल्लाह ताला एक कड़ी मिला देते हैं, मोहब्बत होती है एक दूसरे की। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ सर ये कि फिटनेस इज़न्ट अबाउट कि आप 5 किलोमीटर भाग लेते हैं, आपके 6 पैक बने हुए हैं, आपकी लेग्स बहुत स्ट्रांग है, आप 200 kg उठा लेते हैं, ये एथलीट्स के लिए होता है। जैसे आपने फरमाया कि ये पर्टिकुलर एक एरिया है जो कि पर्टिकुलर एरिया के लोग होते हैं। लेकिन अगर हम आम लाइफ में देखें, अगर हम अपने दौर में, मेरे दौर में, आप अपने दौर में देखें, तो उस वक्त हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा थी। हम वॉक बहुत ज़्यादा करते थे, हम चीज़ें खुद सामान उठा के ले आते थे, ऊपर जाना नीचे आना हर चीज़ खुद करते थे। इवन अब अगर आप देखें तो कॉर्नर से अगर दूध दही भी किसी को लानी होती है तो वो बाइक लेते हैं और उसके बाद जाते हैं। हमारा एक्टिविटी लेवल डाउन होता जा रहा है बाय द एजेस, क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ, कार्स बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं। तो ये एक्टिविटी लेवल को हाई करने के लिए हम कोशिश करें, सबसे पहली चीज़ जो कोशिश करें वो ये करें कि अपना काम खुद करने की कोशिश करें। करेक्ट, ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। सेकंड स्टेप, द ईजीएस्ट थिंग इज़ वॉक। वॉक से स्टार्ट करें। अच्छा, हमारा मिजाज कुछ इस तरह का है, हम लोग कोशिश करते हैं रिजल्ट्स जल्दी आ जाए। अच्छा, मेरे पास ज़्यादातर लोग जो आते हैं, लड़के लड़कियां ख़ास तौर पे जो आते हैं, वो कहते हैं यार हमने बाहर जाना है, 2 महीने रह गए, हमें जो है फिट कर दो, मेरी शादी होने वाली है, मेरी मंगनी होने वाली है, हमें ये गोल चाहिए। अच्छा, वो चाहते हैं कि एक चैलेंज की तरह 40-50 दिन करके, और आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल कि वो 40 दिन करके वो कम हो जाते हैं। उसके बाद फिर उनको ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने कम किया है तो उसके अंदर उन्होंने क्या गैप्स अपने बॉडी में दे दिए हैं। क्योंकि जब वो कम करते हैं तो वो ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ छोड़ देते हैं, स्पेशली कार्ब्स छोड़ के, और हाई इंटेंसिटी पे जाके, और जिससे उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बॉडी की वो ड्रॉप होने शुरू हो जाती है, ऑर्गन्स में भी बहुत फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो मेरी सजेशन दोबारा कहिएगा, ये जरा समझाइएगा मुझे, क्या करते हैं?
एक्चुअली ये जो आपने कहा गलती कर जाते गलती कर जाते हैं। एक्चुअली थिंग इज कि वो सबसे पहले कार्ब्स कट करते हैं। कार्ब्स जैसे कि जो उनका दुश्मन है, कार्ब से मुराद यानी जो कार्बोहाइड्रेट, रोटी है, चावल है, ब्रेड है और डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं। कार्ब्स एक्चुअली सर ह्यूमन फ्यूल है। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि अगर आपकी बॉडी में फ्यूल नहीं होगा तो आपकी गाड़ी रन कैसे करेगी अगर फ्यूल ही नहीं होगा। और द सेकंड थिंग इज कि मेटाबॉलिज्म, अगर फैट को भी डिसॉल्व करना है तो मेटाबॉलिज्म फास्ट रखना पड़ता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म ही डाउन हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म डाउन होगा तो ऑब्वियसली बॉडी फैट कैसे बर्न करेगी। मैं हूं कि वो पहली गलती ये करते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ड्रॉप कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाता, वो बिल्कुल ये गलती है। ये सबसे बड़ी गलती है। उसकी वजह ये कि मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने के साथ साथ ऑब्वियसली आपका फैट रिडक्शन जो प्रोसेस है वो भी रुक जाता है। और एक बहुत बड़ी बीमारी जो है वो फिर बॉडी में आना शुरू हो जाती है, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन को आपको पता है उम्मुल अमराज है, वो हो गई तो समझे सब कुछ हो गया। अच्छा, बॉडी की जो मसल है 75% वाटर 25% प्रोटीन चाहिए होता है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि प्रोटीन ही सब कुछ है, तो 3 वक्त प्रोटीन ले रहे होते हैं, कार्ब्स जीरो कर देते हैं। और मज़े की बात है कि सर वाटर इनटेक नहीं होती है। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। सर हम हर सांस पे हीट निकल रही है, पानी तो है और क्या है, तो पानी की मिकदार सही रखनी चाहिए। एक्टिविटी लेवल अपना अच्छा रखें। अच्छा, मैं जो बात जहाँ से मैंने तोड़ी थी वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ कि हम लोग जो कोशिश करते हैं कि जंप ऑन करने की कि हमें रिजल्ट्स जल्दी मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली बाय द टाइम हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना होता है। पहले दिन ही आधे घंटे 1 घंटे वॉक नहीं होती। स्टार्ट फ्रॉम 10 मिनट्स 15 मिनट्स, देन ओवर द टाइम जब आपकी बॉडी खुद रिएक्ट करे, आपके जॉइंट्स खुद रिएक्ट करें। आपने कई लोगों से सुना होगा जी वो मैंने तो वॉक करना शुरू की, वो जो जोड़ों में दर्द हो गया, मेरे तो कमर में, वो इस वजह से होता है कि आप स्टार्ट ही 25 मिनट 30 मिनट से करते हैं। आप स्टार्ट 10 मिनट से करें, उसके बाद ऐसे ऐसे। और जिम हर एक एक्सेस में नहीं होता सर, क्योंकि कराची आपको पता है मेट्रो सिटी है, बहुत तेज़ी से काम होता है, लोगों के पास टाइम नहीं होता। 20-25 मिनट का वर्कआउट बहुत होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि फिटनेस के 4 कंपोनेंट्स है, एरोबिक, एनारोबिक, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस। इन चारों को लेके अगर बॉडी वेट ट्रेनिंग, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बॉडी वेट ट्रेनिंग अगर आप करें तो सबसे बेस्ट है। मैं इंस्टा पे भी जो है अपनी वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूँ। talha.fitness है जो है, talha.fitness। अच्छा। तो मैं इंस्टा पे भी अपनी स्टोरीज ऐड करता रहता हूँ और वहाँ वीडियोस भी हैं और बॉडी वेट ट्रेनिंग की ही वीडियोस हैं। तो और रेजिस्टेंस बैंड है। मैं थोड़ा सॉरी, मैं आपको नहीं बिल्कुल ताकि मैं ना हमारे जो सारे सुनने वाले, कुछ देहात में भी हमारे बैठे हैं, जी बिल्कुल, कुछ ऐसी हैं जो हमारी बहनें हैं, हाउसवाइफ्स हैं, बिल्कुल ऐसे। एक आपने बताया जो 4 कंपोनेंट बताए हैं, पहला आपने बताया कि एरोबिक का मतलब है जिसमें हम हिलते जुलते हैं। जी सर, एक्चुअली एरोबिक रेफर्स टू ऑक्सीजन। एरोबिक की जितने एक्सरसाइज है उसमें जो एनर्जी सोर्स होती है ना वो ऑक्सीजन, यानी हम उसमें कुछ हिलते जुलते हैं। हाँ, मतलब जंपिंग जैक्स करना। दूसरी आपने एनारोबिक में उसमें सर बॉडी वेट ट्रेनिंग होती है। उसमें ये कि कुछ ना कुछ वेट लेके या अपना वेट उठाएं। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन जल्दी से कर देता हूँ। एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस ये कि एरोबिक इज अ हाई ड्यूरेशन लो इंटेंसिटी वर्कआउट एंड एनारोबिक बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है, लो। मेरी गुजारिश होगी इसको और आसान तरीके और आसान कर दूं। अच्छा बिल्कुल, ठीक है, यानी सादा लोग। एरोबिक एक्सरसाइज वो होती है जो कि आप बहुत देर तक करते रहें और आप बहुत थके नहीं, आराम से करते हैं। जैसे वॉक कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग में फिर भी थक जाते हैं, लेकिन वॉक कर रहे हैं, थोड़ी सी जॉग कर रहे हैं, आप ये 30 मिनट 40 मिनट कर लेंगे। लेकिन अगर मैं यही आपको कहूँ कि स्क्वाट्स 30-40 मिनट करें तो आपका मसल जवाब दे जाएगा। इसका मतलब ये कि स्क्वाट्स जो है वो एनारोबिक जोन में आ जाती है। सही। तो यानी मैं ये समझाऊं ताकि हमारे सारे बहन भाई दोस्त समझ लें कि फर्ज करें मैं वॉक कर रहा हूँ जी, और या मैं यूं ऐसे कर रहा हूँ, ये एरोबिक है। लेकिन अगर जैसे इस तरह की एक्सरसाइज है, जैसे नहीं मैं बोलूं आप सोफे पे बैठे और उठें, अब ये 40 मिनट आप नहीं कर सकते। जैसे इस तरह की आपने मुझे आज सिखाया। बिल्कुल अब ये नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते। तो इनका क्या रेशो होना चाहिए सर? टाइम फ्रेम की बात करें सर, एरोबिक वर्कआउट 10 मिनट्स बहुत है। अच्छा, इन स्टार्टिंग वैसे तो 10 मिनट की वॉक आप शुरू कर 10 मिनट की वॉक स्टार्ट कर दें, बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर एनारोबिक वर्कआउट पे आए, वो भी 10 मिनट रख लें। वो मोटे 2-4 बता दीजिए ताकि ना मेन चीजें बता देता हूँ। अच्छा, वो एनारोबिक वर्कआउट्स में आप मैं आपको सिर्फ मूवमेंट्स बता देता हूँ। साइड लेग रेजेस, फ्रंट लेग रेजेस। अगर सोफा है बैठ के उठ जाए, पानी की बोतल अगर रखी हुई है आपके पास, पानी की बोतल पकड़े, 15 दफा साइड पे, 15 दफा सामने, 15 दफा इस तरह, और 15 दफा नीचे जाए और ऊपर आए। इसी में 10 मिनट पूरे हो जाएंगे और पूरी बॉडी तकरीबन आपकी जो है अच्छी वार्म अप हो जाएगी। बिल्कुल। तो यानी ये कह रहे हैं कि एक तो आप अपना एरोबिक यानी रोजाना 15 मिनट से वॉक शुरू कर दें, 10-15 मिनट से। हाँ बिल्कुल।
अच्छा, इसका खाने का भी कोई औकात है कि खाली पेट करनी चाहिए या कब करनी सर बहुत ज़्यादा पेट नहीं भरा हो, क्योंकि होता क्या है जब आपका स्टमक भरा होता है तो ब्लड सर्कुलेशन सारी आपकी ज़्यादातर स्टमक में हो रही होती है। जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो मसल को ब्लड चाहिए होता है, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है, नोजिया होता है, फिर वॉमिट शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि ज़रूर खाएं, एम्प्टी स्टमक करने की ज़रूरत नहीं है। वर्कआउट से पहले एक खजूर, एक केला, इस तरह की चीज़ जो आपको एनर्जी देती रहे, तो वो ज़्यादा बेहतर तो इसका मतलब है जो लोग बिल्कुल ना मेरी तरह ऐसे बद्दा सा जैसे वजन का नहीं सर माशाल्लाह तो वो सबसे पहले 15 मिनट सुबह और 15 मिनट वॉक शुरू करें। ये उनकी हो गई एरोबिक। एरोबिक में जैसे इन्होंने बताया है कि देखिए मैं गलती करूंगा तो आपने कहा कि ये बात टांगों पर ले बिल्कुल बिल्कुल, फ्रंट और फिर साइड वाला भी, साइड पे टांगों को ऊपर ले जाएं, इस साइड पे ये 15-15 दफा कर लें, ठीक है सही। फिर आपने कहा है कि पानी की 2 बोतलें छोटी जो होती है पानी से भरी, वेट हो तो वो वेट पकड़ लें, हाँ वेट पकड़ लें, और उसको बाइसेप्स ऐसे कर लीजिए, साइड लैटरल्स ऐसे कर लीजिए, फिर आपने मुझे बताया था यूं करके ऊपर कर लीजिए, फिर ये सामने वाला कर लीजिए, और फिर नीचे और ऊपर, और फिर ऐसे ऑल द वे डाउन, ऑल द वे। अच्छा, इस तरह कर लेने से ये होगा कि आपको नजर आ रहा था, ये रिकॉर्डिंग में आ गया था ये। अच्छा, जब इस तरह कर लेंगे तो ये आपकी एनारोबिक एक्सरसाइज। अच्छा, जो लेमैन आप इतना ही कर ले तो आपके वो भी बहुत है। दिस इज स्टार्टिंग सर। अच्छा। एक्चुअली जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी बॉडी नीड होती है। जब आप थोड़े अरसे बाद स्टार्ट करते हैं तो जब नीड होती है तो आप एक्सप्लोर करते हैं, जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो आप अपने गोल तक पहुंचना शुरू करते हैं। सही है। अच्छा, तो ये ह्यूमन नेचर है। अगर आपको कोई जब किसी को राब्ता करना चाहे तो ज़ाहिर आपके लिए मुमकिन तो नहीं ना, एकदम वीडियो हमारे माशाल्लाह वो 8 लाख सब्सक्राइबर है तो फर्ज करें तुमसे 1 लाख भी आपको फोन करें तो, लेकिन कोई ऐसा तरीका है जिसमें आप लोगों को एडवाइस, वो आपने बताया कि इंस्टाग्राम पे सर वो इंस्टा सबसे बेस्ट है, talha.fitness। आप मुझे फॉलो करें, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज पे मैं जवाब दे सकता हूँ। तो अगर कोई सवाल जवाब हो बिल्कुल सर आपके। अच्छा, ये तो बात हो गई एक सिंपल सी एक्सरसाइज की। सिंपल जो बात मुझे समझ में आई है कि इस बात को याद रखने की जरूरत है कि आपने एक्सरसाइज कर रही है, बिल्कुल। तो बाकी आप उछल कूद भी लेंगे तो दूसरा। और एक जो तलहा ने बड़ी अच्छी बात की, हम पहले भी कहते रहते हैं कि भी अपने काम खुद करें। अब सो के उठे तो रजाई खुद इकट्ठी करें, और आप इसको जो हफ्ते में एक दफा वो हूवर करना है तो आप खुद कर लें, और अपना काम खुद करें। और अगर फर्ज करें एक फ्लोर पे जाना है तो आप एलिवेटर ना यूज करें, सीढ़ियों से जाएं। अच्छा, दफ्तर वर्क प्लेस जैसे हमारा अस्पताल नजदीक, मैं पैदल ही जाता हूँ अक्सर। सर एक चीज़ छोटी सी मैं मिस कर रहा हूँ, ऐड करना चाह रहा हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि यार हमारा पेट कम नहीं हो रहा। ये सबसे मेन क्वेश्चन होता है। और जी पेट की एक्सरसाइज बता दें जी, पेट की एक्सरसाइज क्रंचेस करने से या लेग रेजेस करने से आपका पेट कम नहीं होता। वो तो कोर के मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, आपके उल्टे इंचेस बढ़ जाएंगे अगर वो स्ट्रेंथन हो गए। पेट कम होता है आपका जो है जो हेल्दी रूटीन, जो डाइट की रूटीन है वो कंट्रोल करने से असल में। तो अब हम डाइट पे थोड़ी सी बात कर लें। ठीक है, सही। आप एक आदमी जो यंग लड़का है 20-25 साल का, जैसे ये उमर मोहम्मद है, उम्र 21 साल के, सही। इनके लिए तो ज़ाहिर इनका काम वाम ज्यादा बिल्कुल, एनर्जी लेवल, एक थोड़ा सा डाइट का पैटर्न इनके लिए बता दीजिए। ठीक है, सही। और एक जो फर्ज करें मेरी उम्र के लोग हैं, ठीक है, सही, लेकिन एक्टिव हैं मगर ज़ाहिर उतनी फिजिकल। मैं 2 पैटर्न बता देता हूँ, एक अंडरवेट के लिए, एक ओवरवेट के लिए। प्लीज बता। ठीक है। अच्छा, ओवरवेट के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहली चीज़ ये है कि ओवरवेट लोग जो हैं, ओबीस लोग जो हैं, वो सबसे पहले एक चीज़ समझ लें कि अपनी कैलोरीज जो है वो काउंट करें, मतलब BMR जो है वो निकलवाएं किसी तरह से। वो अगर कहीं आप क्लिनिक पे इधर उधर चले जाएं, बल्कि डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से आपके पास भी वेट चाहिए हमें, और उसके साथ हमें हाइट चाहिए। बिल्कुल सर। और उसको हम उससे कैलकुलेट करते हैं। और आपके इस कंप्यूटर के अंदर है भी वो सॉफ्टवेयर, हाँ सॉफ्टवेयर भी है, बिल्कुल। आप लिखें हाउ टू कैलकुलेट BMR, तो आपको पता चल जाएगा। तो वो वैसे तो ये अपने टेक्निकली बताएंगे, हमें ये पता है कि BMR जो है जिसका 25 से कम है, बिल्कुल, तो वो जो है वो बिल्कुल सही है, वो सही है उसकी। और हाँ, और 25 से लेकर 30 तक का जो है वो ठीक, मतलब है भी एक्सेप्टेबल है। सर वो BMI है एक्चुअली, जो बात बॉडी मास इंडेक्स, मैं BMR की बात कर रहा हूँ, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाता है। एक्चुअली ये भी छोड़ दें, मैं और आसान कर देता हूँ क्योंकि वो डिफिकल्ट। एक्चुअली अपनी कैलोरीज जो है वो आप डेफिशिएट जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका बॉडी वेट वहीं अटका रहेगा। मैं इस बात को एक्सप्लेन कर, आपकी इजाजत जी 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 सर, कि देखिए आपकी तनख्वाह है 1 लाख रुपया और आपका रोजाना का खर्चा है 60,000 रुपया, तो 40,000 रुपया आपकी बैंक में हर महीने इकट्ठा होता रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि जितनी आपकी तनख्वाह है अपना खर्चा उससे ज्यादा करें। यानी अगर आपने बैंक को अपने तो ये जो आपका बैंक है ना, जहाँ पैसे इकट्ठे हुए हैं, इसको जो है इसको निकालना, तो लिहाजा आपने जितनी आपकी रोजाना की रिक्वायरमेंट है उसे कम खाना है। और वो जो कैलोरीज कह रहे हैं ना, उसको हरारे भी उर्दू में कहते हैं। वो कैलोरीज जो हैं वो एक कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में से 4 निकलते हैं, और फैट में से 9 निकलते हैं, और प्रोटीन में से भी 4 निकलते हैं। प्रोटीन में से भी 4। अच्छा, तो लिहाजा उनको कहने का मतलब ये है कि जितना हमारा, अगर जो मोटे लोग हैं वो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम खाएंगे तो पतले होंगे। वरना अगर वो जितना खा रहे हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना भी खाएंगे तो उनका वेट मेंटेन रहेगा, वही रहेगा। हाँ,
तो ऐसी ही बात थी बिल्कुल ना? ऐसे। तो अच्छा, लिहाजा वो क्या खाएं? मैं मॉर्निंग की रूटीन बता देता हूँ। एग वाइट 2 से 3 आराम से खा सकते हैं। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लें, सफेदी अंडे की। सफ़ेदी अंडे की ऑलिव ऑयल लें, उसको अंडों को तोड़ें, जर्दियाँ निकालें, उसको स्क्रैम्बल करें, डालें, थोड़ी सी हरी मिर्ची डालें, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लें। मतलब मैं मज़े की चीज़ बता रहा हूँ ऐसी, जो कि वो ये ना हो कि यार मरीजों वाला खाना खा रहे हैं, हम फीका खा रहे हैं। आप थोड़ी सी नमक, काली मिर्ची डालें, 3 से 4 अंडे की सफ़ेदी वैसे ही इतनी सारी बन जाती है, आपका पेट भर जाएगा। उसके साथ थोड़ा सा अगर पॉरिज खा लें आप, दलिया खा लें, जौ का दलिया बेहतरीन होता है, जोड़ों के लिए भी वैसे भी बेहतरीन। मॉर्निंग में कार्ब्स भी अच्छी इनटेक हो जाएगी, आपकी गाड़ी भी ज़बरदस्त चलेगी, बॉडी भी अच्छी रहेगी। उसके साथ साथ अगर आपने चाय पीनी है, मुझे पता है चाय ऑब्वियसली कोई नहीं छोड़ सकता, कोशिश करें चीनी ना लें, चाय पी लें। अगर कॉफ़ी है तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, बेस्ट स्टार्ट, कॉफ़ी लें और वो आपकी कैफीन आपके साथ रहेगी। इन बिटवीन ये उन लोगों के लिए जो लो कैलोरीज है, इन बिटवीन योर ब्रेकफास्ट एंड योर लंच, आप एक ऑरेंज, अभी ऑरेंज आए हुए हैं, कोई भी सीजनल फ्रूट एक ऑरेंज ले सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं। कोशिश करें बनाना अवॉइड करें, सारी चीज़ें अवॉइड करें। ये प्री वर्कआउट आप ले सकते हैं। दोपहर के अंदर जैसे आप सैलड ले सकते हैं, चिकन उसमें ऐड कर सकते हैं, बेहतरीन चीज़ है सैलड। और सैलेड से मुराद ये है कि गाजरें हों, जी 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 जी, उसके साथ फल भी हो। हाँ मतलब रशियन सैलेड नहीं लेने, पता चले उसको क्रीम व्रीम मिला के, और वो जी साहब मैंने कहा, तला साहब ने कहा था, वो पता चले इन द एंड और वेट बढ़ा हुआ है। पत्ते हों, ग्रीन लीफी सैलेड जो है ना, लीफी सैलेड, लोबिया हो उसके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, चिकन के टुकड़े, बड़ी सी प्लेट बना लें, और वो उसमें फिश भी डाल लें, बेशक कुछ भी डालना है, वो जैसा जायका आपको जबरदस्त, घी ना हो उसके अंदर, घी ना हो और क्रीम ना हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इतनी बड़ी प्लेट पेट भर जाएगा जबरदस्त। शाम के अंदर जैसे शाम हुई आप ग्रीन टी पी लें, ग्रीन टी के बाद वर्कआउट कर लें। वर्कआउट से पहले अगर आपने खाना है, एक खजूर खा लें, एक केला खा लें, ताकि आपकी एनर्जी रहे। और ये मैं आपको बताऊं, शुरू के 5 से 6 दिन आपको लगेगा आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जो अंदर का फैट जो स्टोर है, जो वो एनर्जी लेना शुरू करेगी ना बॉडी, क्योंकि बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट है, वो कहती है ये मुझे नहीं दे रहा खाना, अच्छा चलो मैं इसमें यहाँ से लेती हूँ, तो वो फिर एनर्जी लेवल ही कुछ और हो जाता है, बड़े एक्टिव हो जाते हैं। रात का खाना, सर रात का खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाई प्रोटीन कर सकते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, हम लोग रिकमेंड करते हैं। अगर किसी को इशू है तो वो एक ब्राउन ब्रेड और उसके साथ दाल, वैसे मैं पर्सनली बताऊं आपको, कराची में दलीम बनती है, जो दलिया जैसा होता है, आपको पता है, मैं वो ले लेता हूँ। या घर की जो दाल होती है वो बिल्कुल सूप की तरह, और उसके साथ एक ब्राउन ब्रेड या एक गाजर या मूली या कोई भी एक चीज़, और वो आपका पेट भर जाएगा। तो इसका और दूसरी अहम बात जो मुझे तलहा ने बताई थी, मुझे पहले भी उसका अंदाज़ा था कि इन्होंने क्लियर किया कि जब हम रात का खाना खाते हैं और हमारे सोने के दरमियान कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम, बिल्कुल ऐसे। ये तो ना हमारी दावतें होती हैं, कराची में तो खैर 2 बजे खाना मिलता है शादी की दावतों में, तो आप खाना खाते हैं रात के 11-12 बजे, और उसके बाद फिर आप 1 बजे 1:30 बजे सो जाते हैं। तो वो उस वक्त आप जो, हमें हंग्री नहीं सोना चाहिए मगर एम्प्टी स्टमक, हंग्री नहीं सोना चाहिए। हाँ, ये तो हो गए जो मोटे, ठीक है। अब जो अंडरवेट है, हाँ अंडरवेट है, उनके लिए मॉर्निंग में यही 3 से 4 एग, और उसके साथ 2 योक ले सकते हैं या 1 योक ले सकते हैं, उसके साथ 2 ब्राउन ब्रेड, उसके साथ आप पॉरेज ऐड कर सकते हैं, फिर फ्रेश जूस ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये इन लोगों के बड़े मज़े हैं, मतलब ये कुछ भी खा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें हेल्दी खाएं, कॉम्प्लेक्स आप खाएं। उसके बाद दोपहर के अंदर हैंडफुल नट्स ज़रूर खाएं। हैंडफुल नट्स से मुराद है कि मुट्ठी में जितने बादाम, मूंगफली, काजू जो भी आए, वो एक मुट्ठी में खानी है, वो खा लिया आपने। उसके बाद दोपहर के खाने में कोशिश करें 1 से 1.5 रोटी, उसके साथ अगर कबाब है वो बेहतर है, अगर चिकन मिल जाए वो बेहतर है, और दाल बेहतर है, मतलब 1 से 1.5 रोटी के साथ, और कभी राइस हैं तो राइस खा सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो 2 चीज़ें हैं दोपहर में, एक दही, दूसरा सैलड। दही रात को नहीं खाइएगा क्योंकि वो सीने पे अफेक्ट करेगी, तो दही दोपहर में खाना इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग। अच्छा शाम हुई, शाम में आपको पता है आपने वर्कआउट करना है 2-3 घंटे पहले, तो शाम में आपने एक सैंडविच खा लिया, थोड़े से बिस्किट खा लिए, ख़ास तौर पे फ्रूट खा लिया, फ्रूट इज़ बेस्ट, जो सीजनल फ्रूट है वो आप खा सकते हैं, पेट भर के खाएं आराम से। फिर वर्कआउट पे जब जाने लगे 2 खजूरें खा ली, 2 केले खा लिए, वर्कआउट किया। पोस्ट वर्कआउट कोशिश करें कि अगर प्रोटीन शेक ले सकते हैं, नहीं तो कोई इतना इशू नहीं है, आप मिल्क इनटेक कर सकते हैं, कुछ कोई इस तरह की चीज़ ले सकते हैं। नहीं ये पोस्ट वर्कआउट फौरन बताओ, वर्कआउट करके आए 15 मिनट 20 मिनट बाद थोड़ा सा जी 1 कप दूध पी लिया, बस दैट्स इट। खाना भी खाना है, फिर खाना है, फिर खाना अगेन 2-3 घंटे पहले खाएं ताकि मेटाबॉलिज्म थोड़ा सही रहे, वो इफेक्टिव हो थोड़ा सा। रात के खाने में कोशिश करें प्रोटीन थोड़ी सी हाई रखें। चिकन अगर हो तो वो टिक्की की तरह जैसे घर में बनवा लें या कबाब बनवा लें, और वो किसी भी घर में कोई जो भी चीज़, मैं इस तरह की चीज़ बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल लोग आराम से कर सकें। और दूसरी जो बात मुझे समझ में आई, और तलहा से हम इसको वेरीफाई भी करवाएंगे, कि जो चीज़ें हमें नहीं खानी, उसमें से जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है ना,
वो है ये हमारी वाइट शुगर। सर वाइट शुगर को तो आप जहर कह लीजिए। जब चीनी का बहरान हुआ था तो मैंने एक ना दोस्तों को कहा भी था कि अल्लाह का शुक्र अदा करें यार, चीनी को बहरान हो गया। चीनी अगर हम बाजार से खरीद के ना भी लाएं तो ये गलत फैसला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो लिहाजा चाय में चीनी डालनी, मीठा घर में कुछ भी बने, हलवा, ये मिठाई, चीनी डलनी है उसमें। और जो खास तौर पे मिठाइयाँ हैं, हमारे कुछ दोस्तों को जिनकी मिठाइयों की दुकानें होंगी तो मैं वो मिठाई तो बिल्कुल जहर है, क्योंकि जो ही हम ये वाली कार्ब लेते हैं ना अंदर तो ये हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म को बहुत डिस्टर्ब करती है। हमारी बॉडी में मीठा जाना चाहिए मगर वो फ्रूट्स की शक्ल में जाना चाहिए। इसके अलावा शहद है, शहद इज द बेस्ट थिंग। गुड़, शहद जबरदस्त, नेचुरल शुगर। ये सर सीना भी साफ करती है, बेहतरीन जबरदस्त चीज है ये। तो एक तो इस चीज से परहेज कीजिए। दूसरा, बहुत ज्यादा जो घी वाली चीजें हैं ना वो उससे अवॉइड करें। तीसरा, बहुत ज्यादा धुएं में स्मोक्ड फूड जो है ना, जो जंक फूड होती है। और आखिरी बातें तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा है सर, मेरा भी काफी चीजें। देखें, इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया कि वो मूवमेंट में रहे, जुमूद का शिकार नहीं हो। जुमूद में मौत है ना। अगर आप मूवमेंट में रहेंगे, देखिए शुरू से हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अभी तक जो है वो मूवमेंट में ही रहा है बंदा, और जो मूवमेंट में रहता है वही आगे जाता है, वही फला पाता है। तो कोशिश करें कि अपने आप को मूवमेंट में रखें बस। तो फिर मैं एक दफ़ा फिर ये आप इन्होंने इंस्टा पे आपने क्या बताया था? सर talha.fitness TALHA.fitness। तो इस आप तलहा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो दोस्त इनको रब्ता करें तो ये उनको फिर गाइड भी बिल्कुल करें। बिल्कुल। जो तो कराची में है वो तो इनको फिजिकली, जो कराची में है वो तो फिजिकली मिल भी सकते हैं। और लेकिन ऑब्वियसली ये ज़हन में रखिएगा कि वो अकेले आदमी है, इतने लोगों को तो नहीं कर सकेंगे। तो हमारी यानी रिक्वेस्ट पर इन्होंने ये सारी हमें गाइडेंस, और ये मेरे लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया और ये इज्जत दी। मैं इस काबिल बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड जलील भाई खास तौर पे। जलील भाई, जलील देख रहा हो, जलील सलामत रहो माशाल्लाह। आपने इतनी शफकत की और इतनी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। आज इन्होंने मेरे साथ पूरा सेशन किया है। अभी रात को मेरी हड्डियां जरा चटखेंगी लेकिन मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता हूँ। नहीं, मैंने हड्डियां चटखा दी थी बस आपकी तो मैं चूंकि रोज करता हूँ तो अच्छा, दूसरा एक बात रह गई। जी। कुछ लोग जो हैं वो शाम को नहीं कर पाते, जैसे मैं ये करता हूँ सुबह फजर की नमाज के बाद। अच्छा, ये टाइम बाउंड, कोई एक्सरसाइज टाइम बाउंड नहीं है। जो आपने मुझे बताया है, अगर मैं यही फजर की बात कर लूँ, और जो दोस्त हमारे सारा दिन काम में रहते हैं तो फजर के बाद चूंकि इतना टाइम तो होता है नाश्ते का, बिल्कुल ऐसे होता है, तो यही सब कुछ हम वहीं कर लें। बिल्कुल। और खाली पेट करें, बिल्कुल सबसे बेस्ट है। और जब 1-2 खजूर खा लें, आपने कहा उसके नमाज पढ़ें, 1-2 खजूर खा लें, और फिर आप वर्कआउट करें, और उसके बाद आप जैसे नाश्ता आपने बताया वो नाश्ता करें, तो फिर सारा दिन बेशक पूरा दिन आपके स्ट्रेस भी नहीं रहेगा कि आपने वर्कआउट करना है, और शाम को हल्की सी वॉक करें। हाँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टाइम फ्रेम कोई नहीं है। आप टाइम फ्रेम में रहेंगे तो आप वर्कआउट छोड़ते रहेंगे, क्योंकि आप ये कहेंगे कि यार ये टाइम निकल गया। आपको जो टाइम मिले, रात के 3 बजे भी आपको टाइम मिल रहा है, आप वर्कआउट करें, कोई इशू नहीं है। जलील, थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज नाइस टॉकिंग। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।